स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ तो हम जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं या समझ ही नहीं पाते। एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब मेरी आंखों के सामने से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, यहाँ मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा ठहर जाता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और पिछले 4 दिन से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। जो व्यूवर हमें बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में हूं, जम्मू में हूं। और जब मैं गोल मार्केट से निकलता हूं, जम्मू का इलाका है गोल मार्केट, वहां से निकलता हूं, एशिया होटल के पास से निकलता हूं, जम्मू की फेमस स्वीट शॉप पहलवान दी हट्टी, जब वहां पे रहता हूं तो वहां कुछ लोग मुझे दिखाई देते हैं जो भीख मांगते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और ये लोकल्स नहीं हैं, ये बाहर के हैं, बाहर स्टेट से हैं। और 1-2 दिन हो गए, आज खासकर जब मैं एक बच्चे से मिला, एक औरत भीख मांग रही थी, उसके साथ 3-4 लोग और थे, एक ग्रुप था पूरा। उसके साथ कुछ बच्चे थे छोटे छोटे, और कईयों की उम्र तो 6 महीने थी, कई 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल। बड़ा पास गया उसके बच्चे के में। आप यकीन नहीं मानोगे, दूर से वो गंदा बद्दा दिखने वाला बच्चा, क्योंकि वो पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं था, उसके हाथ पर, चेहरे पर एक मैल थी, ब्रश किए हुए ज़माना हो गया था, तो जाहिर सी बात है बाल में कंघी नहीं की हुई थी, तो दूर से वो सुंदर नहीं दिखते हैं। जब मैं उनके पास गया, दूर से वो उन्हीं की तरह दिखते हैं जो उनके साथ बड़े होते हैं, लेकिन जब मैं उनके पास गया, उसके बिल्कुल पास गया, उसके पास जाके बैठा, मैं चाहता था कि उसको मैं कैप्चर कर सकूं, नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं फ़ोन निकालता, उस बच्चे को कैप्चर करता, तो शायद मुझ पर हमला हो जाता, जहाँ मेरे साथ झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती। इसलिए मैंने कैमरा नहीं निकाला। उस बच्चे की नीली आंखें थी और बड़े पास से आकर देखा, बहुत ही खूबसूरत। ये मान ही नहीं सकते, ये मानने को मैं तैयार ही नहीं हूं कि ये उन्हीं का बच्चा था। और ऐसा एक नहीं, सतवारी चौक में चले जाओ, गोल मार्केट में चले जाओ, पहलवान दी हट्टी के सामने चले जाओ, ये एक बड़ी तादाद है। और इनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर एक मान लिया जाए, अगर हम 1% भी सही हैं कि अगर ये बच्चे इनके नहीं हैं, तो ये बच्चे कौन हैं? क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला तो नहीं? ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता उन बच्चों के लिए, उनके लिए भी नहीं जिनके खो गए हैं। पता नहीं क्या आंकड़ा होगा, रोज के कितने बच्चे चोरी हो जाते हैं, कितने खो जाते हैं। वो माँ बाप खून के आंसू रोते हैं पूरी उम्र, ताउम्र। अगर थोड़ी छानबीन की जाए, जो अथॉरिटीज़ हैं, मैं सिर्फ उनको सचेत कर रहा हूँ, उनको एक जानकारी दे रहा हूँ, उनको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर थोड़ी छानबीन की जाए तो हम किसी नतीजे पर निकल सकते हैं, अगर मैं 1% भी सही हूँ। क्योंकि जब मैं उस बच्चे के पास गया, उसके पास बैठा, वो शक्ल, वो बच्चा उनका नहीं हो सकता, मैं यकीन से कह सकता हूं। वो तो मुझे कोई राजकुमारी लग रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कैमरा तक बाहर नहीं निकाल पाया। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मेरे पास ये माइक बचा और ये कैमरा बचा, और जिन लोगों तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं वो लोग बचे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बड़ा नंबर अपने बच्चे को खो दिया, अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि वो वापस आएगा। अगर मैं 1% भी सही हूं, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे अथॉरिटी है, पुलिस के लोग हैं, बाकी लोग हैं जो कंसर्न हैं, मुझे लगता है इन सब लोगों को एक बार बड़े अच्छे ढंग से, एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ इनसे पूछताछ ज़रूर करनी चाहिए।
आप कहाँ रहते हो, परिवार में कितने लोग हो, कितने बच्चे हैं आपके, क्या डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास इनकी। एक अच्छे सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आएगा साहब, कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आएगा। क्योंकि उस बच्ची को देखकर आज मैं हैरान हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आप सब जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक छोटी सी कोशिश, शायद किसी की खुशी जो खो गई है उसको हम वापस लौटा सकें। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो उस बच्ची की तस्वीर, उस बच्ची की आंखें मेरे जहन से हटती ही नहीं। और पहला सवाल मेरे माइंड में यही आया था। और उसके बाद मैंने एक महिला से बात की जिसको मैं जानता था, जो ऐसे मसलों में डील करती हैं। मेरी उनसे बात हुई, मैंने अपने दिल का हाल उनको बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगा आज। उन्होंने मोहर लगा दी उस पर। वो कहते हैं कि बड़े लंबे समय से मैं इस पर काम कर रही हूँ, ऐसा होता है। ये पॉसिबिलिटी, आप 1% कह रहे हो, ये परसेंटेज का नंबर बहुत हाई है इसमें। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। वो बच्चे, मैले कुचैले बच्चे, अगर उनको बड़े पास से जाकर देखा जाए, उनकी आंखों में झांक कर देखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चे जैसे मैले कुचैले दिखते हैं, बनाए गए हैं, वैसे हैं नहीं। हो सकता है किसी के घर का चिराग हो। हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ये तो कर सकते हैं ना, हम किसी से पूछताछ कर सकते हैं। हम नहीं, अथॉरिटी, जो कंसर्न लोग हैं। आप कहाँ से आए हो, कहाँ घर है आपका, परिवार में कितने लोग हो, कितने बच्चे हैं आपके। अगर मुझे लगता है कि इस पर एक शिकंजा कसा जाए तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर सामने आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर सामने आएगा। अगर हम किसी एक केस तक पहुंच गए तो चैन निकल कर सामने आ जाएगी। मैंने अपना काम कर दिया। याद रखना, ये स्पॉट सतवारी, एशिया होटल के पास, गोल मार्केट, पहलवान हट्टी के सामने, और भी पता नहीं कितने जगह पर ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और मांगने का काम करते हैं। जीवल में, डोगरा चौक में, पुल के नीचे। सोचिएगा जनाब, अगर मेरी ये एक रिपोर्ट, मेरी ये सोच, मेरा ये नज़रिया, मेरे ये अंदर के इंस्टिंक्ट अगर 1% भी सही हैं, तो हम एक बहुत बड़े नेक्सस का पर्दाफाश कर सकते हैं। कोशिश तो करें। बस यही कहना था मुझे आपसे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।